Hi viewer, welcome to our YouTube channel. I'm Haris Khan. Welcome to the Node.js course 2021. आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम लर्न करेंगे कि Node.js क्या है और क्यों हम Node.js सीखे। तो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट और यूईटी मर्दान से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। So let's get started our topic. What is Node.js? So look, Node.js allows you to run JavaScript on the server. जावास्क्रिप्ट के बारे में तो आप लोग जानते हो कि जावास्क्रिप्ट हमारे साथ एक स्क्रिप्टिंग क्लाइंट सर्वर लैंग्वेज था जो कि हम फ्रंट एंड के लिए यूज़ करते थे, लेकिन अब इसमें Node.js का ये जो फीचर हम कह सकते हैं कि आया है, हम इसको प्राइम वर्क नहीं कह सकते हैं, ना ही हम इसे लाइब्रेरी कह सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का क्या कहेंगे वो आगे आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम जावास्क्रिप्ट को सिर्फ फ्रंट एंड के लिए यूज़ करते थे, लेकिन Node.js की मदद से अब हम जो है सर्वर पर भी मीन बैकएंड के लिए भी हम Node.js को यूज़ कर सकते हैं। मीन जावास्क्रिप्ट की मदद से हम फ्रंट एंड एज वेल एज बैकएंड जो है दोनों कर सकते हैं। सो लुक, Node.js is a JavaScript runtime built on the Chrome V8 JavaScript engine. अब runtime का क्या मतलब है, यहाँ पर कह रहे हैं कि ये हमारे पास JavaScript runtime built है। built on मीन जो कि build हो चुका है किस चीज़ पे, Chrome V8 JavaScript engine। अब runtime का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर मैं अपने टर्मिनल में लिखता हूँ 2 + 2, तो वो मुझे आंसर देता है 4। सो हाउ इट्स गिव अस 4, तो ये हमें ये 4 क्यों देता है? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो तो 0-1 को समझते हैं, मशीन लैंग्वेज को समझते हैं 0-1 के फॉर्म पे। तो हमारा ये जो 2 + 2 का आंसर इन्होंने 4 दिया, तो ये एक्चुअली Chrome V8 जावास्क्रिप्ट इंजन की मदद से दिया। क्रोम्स में अगर आप लोग क्रोम यूज़ कर रहे हो, क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, तो आप लोगों के पास उसमें Chrome V8 जावास्क्रिप्ट इंजन होगा। इसी तरह अगर आप फायरफॉक्स तो उसके लिए अलग है, मोज़िला वगैरह के लिए अलग है, लेकिन यहाँ पर Chrome V8 जावास्क्रिप्ट इंजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो आपका ये जो 2 + 2 है ये ट्रांसलेट करता है, वी कैन से, टू द बाइनरी, टू द मशीन कोड। कौन? Chrome V8 जावास्क्रिप्ट इंजन इसे कन्वर्ट करते हैं और जो रिस्पांस हमें मिलता है फ्रॉम द CPU, फ्रॉम आवर सिस्टम, जो कि 0-1 को अंडरस्टैंड करके हमें 4 आंसर देता है। मजीद इस Chrome V8 जावास्क्रिप्ट इंजन के बारे में लर्न करते हैं लोग। Chrome V8 is a JavaScript engine which means that it executes JavaScript code, जो कि ये हमारे पास क्या करता है, जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करता है। ओरिजिनली जावास्क्रिप्ट वाज रिटन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द वेब ब्राउज़र। जैसे कि पहले ही मैंने आपको कहा कि ओरिजिनली मीन पहले जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट होता था वो इसीलिए जो है इस्तेमाल किया जाता था फॉर द वेब ब्राउज़र्स, मीन क्लाइंट साइड पे हम उसे यूज़ करते थे। फॉर द फ्रंट डिज़ाइनिंग वी कैन से, उसे हम यूज़ करते थे हम जो है बैकएंड के लिए। मिसाल के तौर पर सर्वर पे हम PHP वगैरह लैंग्वेज जो है वो यूज़ करते थे, अभी भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब जावास्क्रिप्ट आप यूज़ कर रहे हो तो आपको PHP की ज़रूरत नहीं है। अगर आप Node.js सीख जाते हो तो आपको PHP लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप Node.js के ज़रिए बैकएंड कर सकते हो। सो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या थी, टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द वेब ब्राउज़र। सिर्फ वेब ब्राउज़र तक ये महदूद थी, सिर्फ फ्रंट एंड मीन क्लाइंट साइड तक ये महदूद थी, सर्वर पे उसको जो था वो एक्सेस नहीं था। लेकिन लोग Chrome V8 आर जस्ट V8 या Chrome V8 हम कह सकते हैं, या सिर्फ ही V8 इसे कहते हैं, जो कि क्या करता है, कैन एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड आइदर विद इन और आउटसाइड ऑफ द ब्राउज़र, जो कि हमारे पास एग्जीक्यूट करता है जावास्क्रिप्ट कोड को आइदर विद इन और आउटसाइड ऑफ द ब्राउज़र। ब्राउज़र के अंदर भी इसे एग्जीक्यूट करता है और ब्राउज़र से बाहर भी। बाहर का मतलब यह है कि सर्वर पर भी ये जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता है, एज वेल एज इन द client side, that is web browsers, which makes server side scripting possible। अब हमने कहा कि ये client side scripting लैंग्वेज थी जावास्क्रिप्ट, लेकिन Node.js के साथ अब ये हमारे पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी इसमें पॉसिबल है। सो लुक, लाइक V8 that is 8 cylinder is stands for the V8 can car engine। ये हमारे पास क्या है, एक किस्म की कार इंजन है जो कि इसको चला रहा है। Chrome V8 is fast and powerful, ये फास्ट है
इन पावरफुल ही V8 ट्रांसलेट जावास्क्रिप्ट कोड डायरेक्टली इनटू द मशीन कोड। जैसे कि अर्ली मैंने कहा कि ये क्या करता है, 2+2 को ट्रांसलेट करता है टू द मशीन कोड। सो सेम इज हियर दैट ट्रांसलेट जावास्क्रिप्ट कोड, तो जावास्क्रिप्ट कोड कुछ भी हो सकता है, ट्रांसलेट करता है इनटू द मशीन कोड, सो दैट्स कंप्यूटर्स कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड इट। क्यों ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, इसलिए कि ये मशीन, ये कंप्यूटर, ये CPU इसको अंडरस्टैंड कर ले। देन इट एग्जीक्यूट द ट्रांसलेटेड आर कंपाइल्ड कोड, फिर वो जो ट्रांसलेट की गई कोड हो या कंपाइल किया गया कोड हो वो ये एग्जीक्यूट करता है। V8 ऑप्टिमाइज जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन एज वेल एज, और ये ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द जावास्क्रिप्ट कोड की जो एग्जीक्यूशन का है वो भी करता है। सो लुक, मशीन कोड इज अ लैंग्वेज दैट CPUs कैन अंडरस्टैंड। मशीन लैंग्वेज क्या है, मैंने कहा आपको बाइनरी कोड में जो मशीन लैंग्वेज है मीन 0-1 के फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं और CPU सिर्फ उसी लैंग्वेज को समझता है। हमारा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज या हम अगर कहें कि 2+2, सो वो इसे नहीं समझते। इट इज प्योरली डिजिटल, मीनिंग मेड अप ऑफ डिजिट्स। सो लेट्स मूव मजीद जावास्क्रिप्ट के बारे में लर्न करते हैं कि Node.js के बारे में। सो Node.js इज एन ओपन सोर्स सर्वर इन्वायरमेंट, ये एक ओपन सोर्स से हर कोई जो है इसे यूज कर सकता है। Node.js इज फ्री। Node.js runs on the various platforms Windows, Linux, Unix, Mac OS etc। जितने भी हमारे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्लेटफॉर्म है, उस पे Node.js रन हो सकता है। Node.js use the JavaScript on the server, जैसे कि सिंपल हमने ये डिफिनीशन ऑलरेडी हमने देखा कि JavaScript is nothing, Node.js is nothing but a JavaScript on the server। सर्वर पे जब हम JavaScript को रन करते हैं तो this is actually called what? Node। So what can do Node.js? Node.js क्या कर सकता है? So look, Node.js can generate dynamic page content। Dynamic page content हम Node.js के जरिए create कर सकते हैं। Node.js can create, open, read, write, delete and close files on the server। सर्वर पे फाइल को create करना, open करना, read करना, write करना, delete करना और close करना जो है सर्वर पे ये काम Node.js करते हैं। इंशाल्लाह जब हम Node.js को मज़ीद पढ़ेंगे तो ये सब जो है हम कवर करेंगे और बहुत ही एक अच्छा हमारा ये कोर्स होने जा रहा है। Node.js कैन कलेक्ट फॉर्म डाटा, फॉर्म डाटा को भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। मीन जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं टू द सर्वर तो वो इजीली जो है मीन कैन बी एक्सेस्ड बाय या वी कैन से एक्सट्रैक्ट बाय द सर्वर। सर्वर क्या होगा हमारा, PHP नहीं होगा, Node.js होगा, मीन जावास्क्रिप्ट ऑन द सर्वर होगा। So Node.js can add, delete, modify data in your database। database में डेटा को डिलीट करना, ऐड करना, मॉडिफाई करना जो है Node.js कर सकता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे Node.js को कि कैसे हम नोट को इंस्टॉल करेंगे और फिर कैसे उनमें हम प्रोग्राम रीड करेंगे, अपना फर्स्ट स्क्रिप्ट जो है वो रन करेंगे। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल दैट अल्लाह हाफिज़।